मेरा नाम वंदना है। मैं शहर के मशहूर बिजनेसमैन बत्रा फैमिली की बड़ी बहू हूँ मैडम। फिर मैडम जैसे ही मैं परिवार में बड़ी बहू बन के आई तो मामा जी की छाती पे सांप लौटने लगा। और फिर मामा जी ने तुम पर जुल्म करना शुरू कर दिया? हाँ भैया। भाई जिस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की मदद से रावण की लंका को तहस नहस कर दिया था, उसी तरह थारी मदद से हम थारे रावण रूपी मामा की लंका को तहस नहस कर देंगे। आप हमारे पारिवारिक मामले में टांग मत अड़ाइए। अगर किसी को बोलने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के सदस्यों को, और आप आउटसाइडर हैं, आप नहीं बोल सकते। चंदन, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने शादी कर ली? बेटा, मेरी बहू कौन है? अरे कौन होगी? वो कौन होगी? वही होगी इसकी चहेती गुंजा। नहीं मामा जी, मैंने गुंजा से शादी नहीं की। तो फिर कौन है हमारे खानदान की छोटी बहू? आओ भाभी, पहले बड़ी बहू का सम्मान होगा और फिर छोटी बहू का। आइए। चंद्रू, अजी आप? आओ चंद्रू, घर चलते हैं। तुम वहां जाकर कपड़े बदल लेना, फिर हम एक शानदार फिल्म देखने चलेंगे। आओ। भाई हस्बैंड के संग फिल्म देखने का तो मजा ही कुछ और है। ओके। नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती चंद्रमुखी जी। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा चंद्रमुखी जी। नहीं जाने दूंगा मैं आपको। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा चंद्रमुखी जी। नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं नहीं जाने दूंगा चंद्रमुखी जी। नहीं चंद्रमुखी जी, सर चंद्रमुखी जी, नहीं चंद्रमुखी जी। अरे सर, होश में आइए सर। सर मैं मैडम नहीं हूँ, गुलगुले हूँ सर, गुलगुले। गुलगुले तुम? हाँ सर, मैं। तुम क्यों हो गुलगुले? अरे जब चंद्रमुखी जी को किसी का होने से तुम रोक नहीं सकते तो तुम हो ही क्यों? ये बताओ गुलगुले, अरे केस सॉल्व करने के लिए कोई किसी से शादी कर लेता है क्या? केस सॉल्व करने के लिए उन्हें सिर्फ केस दिखता है। मेरे दिल के केस का क्या, जो उनके प्यार में ब्रीफ केस हुआ जा रहा है गुलगुले। सर लॉक कर दीजिए सर। सर अपने इस ब्रीफ केस को लॉक कर दीजिए और चाबी दरिया में फेंक दीजिए सर। अरे मैडम किसी और की हो चुकी है सर। मैडम की हथेली में किसी और के नाम की खुशरंग हिना रच चुकी है। मैडम की कलाइयों में किसी और के नाम की हरी भरी चूड़ियां चढ़ चुकी है सर। मैडम की मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भर चुका है सर। इट्स ओवर। चुप हो जा गुलगुले, चुप हो जा, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। अरे कोई तपे हुए को इतना तपाता है जितना तुम मुझे तपा रहा है। तपना होगा सर। हाँ? सर आपको जिंदगी भर उस खाली तवे की तरह तपना होगा जिसकी किस्मत का आमलेट किसी और के फ्राइंग पैन में पक चुका है सर। मैडम किसी और के घर की बहू बन चुकी है। कैसे कैसे मैं अपने गम को छुपाऊं गुलगुले, कैसे अपने गम को छुपाऊं? करेक्ट है सर। सर ये वो गम है जो छुपाए नहीं छुपेगा। सर बेस्ट आइडिया तो ये है सर कि आप अपना सामान अमान पैक कीजिए और इस शहर को छोड़ के चले जाइए सर। अब ये दुनिया, ये महफिल आपके काम की नहीं सर, नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा गुलगुले, ये दुनिया, ये महफिल अब मेरे काम की नहीं है। मैं चला जाऊंगा गुलगुले, मैं चला जाऊंगा, मैं विदा हो जाऊंगा यहाँ से। मैं जा रहा हूँ गुलगुले, मैं जा रहा हूँ। अरे ये सही है यार, केस का केस भी सॉल्व हो जाएगा और साथ में सर से छुटकारा भी मिल जाएगा। अंकल, गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट की एज 120 साल कर दी है क्या? दिमाग हिल गया है क्या तुम्हारा? तूने आज तक 120 साल का कोई कर्मचारी देखा है सरकारी ऑफिस में? मैं तो हर रोज देखता हूँ। कहाँ है? आप ही तो हो। विदा करना होगा।
इस इंस्पेक्टर को इस घर से आज की हाँ गारमेंट, सही कह रही हूँ। एक ही दिन में इसने हमको दिन में तारे दिखा दिएंगे। अरे घर में बड़ी बहू का राज चल रहा है, अब इस इंस्पेक्टर को दिन में तारे दिखवाएंगे आज की। तुम ये बॉम्ब लो और गाड़ी के पीछे जाके। गारमेंट, ये तो बिल्कुल वैसा ही बम है जैसा बम लेके हम लोग जवानी में पकड़े गए थे और फिर तिहाड़ जेल गए थे और फिर ये अरे काट दो। अर्जुन सिंह, ऐसी बातें खुले में नहीं। अरे इसने तो सारे राज पेल। गारमेंट, बम गाड़ी में फिट कर दिया है। जैसे ही चंद्रमुखी जीप स्टार्ट करेगी, बम जाएगा फट। और ये इंस्पेक्टर हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से जाएगी। अरे सुनो, वो आ रही है। हाँ चलो। और सुनो, ये डायरी जला दो, तुमने तो सारे राज पेल दिए हैं। अरे आ गई वो। आज की ट्रिप। अर्जुन सिंह, तुमने जो गाड़ी के पीछे बम लगाया था वो तो फटा ही। फटेगा गारमेंट, जरूर फटेगा। अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद जरूर फटेगा। अरे तो देख क्या रहे हो? गाड़ी स्टार्ट करो, उसको फॉलो करो। जी गारमेंट। अर्जुन सिंह, जी गारमेंट। ये क्या हुआ आज की? क्या हो गया मामा? भाई मन्ने दिखे कि आपकी गाड़ी में किसी ने जो है बम लगा दिया ना। वैसे अमीर आदमी के कई दुश्मन हो गए, लेकिन व्हाट अ फ्रेंडली टाइप दुश्मन कि भाई इसने दिवाली का बम लगाया। वरना कहीं ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा असली का बम लगा दे। लो भाई, टेक केयर। गारमेंट, ये तो वही बम है जो मैंने उसकी जीप में लगाया था। अरे ये घड़ी की आवाज कहाँ से आ रही? अरे गारमेंट, घड़ी की आवाज नहीं, बम चल रही है। अरे तो ऑफ कर दो इसको आज के। अरे गारमेंट, हमने तो सिर्फ इसको ऑन करने की ट्रेनिंग ली थी, बंद करना हमको नहीं आता। अरे अगर इसे बंद नहीं करेंगे तो फिर हम हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे आज की ट्रिप। ओहो मामा, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ भाई, मामा और मामा के गारमेंट घनी चकल्लस हो गई। जरा हुलिया सही करो, ठाणे में आओ, बात करनी है। आओ। अर्जुन सिंह, चलो नहा आते हैं आज की डेट। चलो।
ओहो मामा जी पैरी पन्ने जी। खुश रहो। अच्छा ये बताओ कि छोटी बहू अंदर ही है क्या आज की? हाँ हाँ अंदर ही है, मैं बुलाता हूँ। एक मिनट, लो आ ही गए जी। ओह मामे, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है आज की ठू? भाई वो तो शुक्र मना ले कि मैंने बुलाया है ना, अगर तो वो बम फट जाता, अगर मैंने बंद ना किया होता तो भगवान का आना था बुलावा, वो भी आज की डेट में। गारमेंट बात तो इनकी एकदम सही है, सही कह रही हो। अरे क्या तुम मुझे समझाओगी कि तुम्हारा मकसद क्या है हमें यहाँ बुलाने का? मकसद इज अ गुड वर्ड, आई टेल यू। तारा के मकसद है ना बहन के घर में पड़ा है सालों से, ना शादी करी, ना बच्चे करे, ना कोई फैमिली करी अपनी। भाई हमारा क्या मकसद होगा? छटाक छटाक भर के थे ये। सवाल का जरा सीधा सीधा जवाब दे दीजिए मामा जी। वो क्या है कि अगर हमारे मैडम का दिमाग बढ़िया गया है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। मकसद बताओ मामा जी। अरे इसका मकसद मन्ने बेरा है, क्योंकि इसका मकसद भी वही है जो हमारा मकसद है। क्यों मामा? अरे ये बात मैं कुछ समझा नहीं। अबे समझना के, इसमें बात क्लियर है। अबे तू अपनी बहन के घर में इसलिए पड़ा है सालों से क्योंकि थारी नजर उसके पैसे पर है, और मन्ने भी किसी जो है कुत्ते ने तो काटा ना है जो मैं चंदन से शादी करूं। मन्ने भी चंदन में कोई इंटरेस्ट ना है, हमारी नजर भी उसके पैसे पर है। इससे पहले कि हमारी इस लड़ाई में मलाई कोई और खा जाए, क्यों ना हम सब कुछ 50-50 कर लें। गारमेंट इसकी बात में दम है, मैं कह रही हूँ हाथ मिला लो, सही कह रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि सारा माल या कल्ली हड़प कर ले और हम लोग फिर से तिहाड़ जेल जाए। अरे तुम चुप रहो अर्जुन से, तिहाड़ जेल। अगर ये बात है तो मुझे ये सौदा मंजूर हो। वाह मामा जी वाह, ये हुई ना कल। अब देखना मम्मी जी क्या करती हैं। ऐसा है, आज रात को अपनी बहन को जो है किसी बहाने से चौकी में ले आ। हमने कागज तैयार रखे हैं प्रॉपर्टी के, ना उन पे साइन करवा ले तू उससे। आओ बहना आओ, आओ 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 बहना आओ, आओ बहना आओ। भैया, आप तो कह रहे थे कि आप मुझे भगवान के दर्शन करवाने मंदिर ले जा रहे हैं। हाँ ले जाऊंगा ले जाऊंगा। पर ये तो पुलिस चौकी है। अरे ले जाऊंगा वहाँ। अरे तुम्हें पता नहीं है शायद कि हमारी छोटी बहू की ड्यूटी का वक्त खत्म हो गया है, तो भाई मैंने सोचा कि उसको भी साथ ले चले आज की। पर यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे तुम बहुत भोली हो बहना। अरे इतनी रात में कौन से मंदिर के दरवाजे खुले होंगे जहां तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे? देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें लाइव दर्शन होंगे भगवान के आज की डेट। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। छटाक छटाक भर के थे ये नंदन और चंदन जब जीजाजी ऊपर चले गए थे। अरे किस दिन के लिए मैंने संभाल के रखा था तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को, इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए कि एक दिन ये सारा मेरा होगा। लो बहना लो, और इस प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करो। अरे करो साइन, करो साइन, करो साइन। बहू देखो, ये भैया मुझे मारना चाहते हैं, और वो भी इस जायदाद के लिए। अरे मामा जी, मम्मी को मारने की जरूरत ना है, ये कर देंगी साइन। मम्मी जी चलिए प्यार से पेपर साइन कर लीजिए। क्या? अरे चौंको मत बहना, ये भी हमारे साथ मिली हुई है आज की डेट में। घनश्याम, तू ऐसा होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ जो आज मेरे बच्चे यहाँ नहीं हैं, वरना वो तेरा खून पी जाते। अरे उसमें भी कौन सी देर है, उन्हें भी बुलवा लेते हैं अर्जुन से। मामा जी ये सब क्या है? हम आपको भगवान समझते रहे और आप शैतान निकले चुपचाप। आपकी वजह से मैंने अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनी चुपचाप, और आप ऐसे निकले। अबे चुप चुप, अपनी माँ से कह के प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवा, वरना मैं सबको मार। अबे
ठीक है, मैं साइन करती हूँ। ये लो। चंद्रमुखी, तुम्हारी वजह से आज ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। आज की हाँ, कागजात पर साइन भी हो गए हैं और मामा जी की असलियत भी सबके सामने आ गई है। भाई इस खुशी के अवसर पर मैं सोच रही हूँ कि आपने जो हार्ड वर्क करा है उसके लिए आपको एक इनाम दे दूं। हाँ जरूर। हाँ मामा, ये रहा सारा परसेंटेज और ये रहा इनाम। क्या कर रही हो? मामा, यो हमारा चक्रव्यूह था जिसमें तू फंस गया। यो सब थारी इस फैमिली को जो तेने पूजती है, तेने भगवान मानती है, यो दिखाने को था कि यो मामा ना है, यो है कंस मामा। चंद्रमुखी, तुम भूल चुकी हो कि नंदन और चंदन के माथे पर मेरे आदमी अर्जुन सिंह ने निशाना साध लिया है। देखो। अबे तुम्हारे अर्जुन सिंह के माथे पर किसने निशाना साधा है? यो भी जरा गर्दन घुमा के देख। गारमेंट के गिरने का वक्त आ गया अर्जुन सिंह। वेरी गुड। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज की I'm the king. नमस्ते। सर आप? हाँ चंद्रमुखी जी, आपने तो शादी कर ली, इसीलिए मैं ये चौकी छोड़कर आज रात की बुंदेलखंड एक्सप्रेस से घर जा रहा था। बाहर आपकी गाड़ी देखी तो सोचा आपको बाय बोल दूं। ओके सर, बाय। अरे धर लो इस साले ने। चल। मैडम थैंक यू वेरी मच। आज आपकी वजह से मुझे पता चला कि मैंने अपनी पत्नी को कितना तंग किया है। चुपचाप, काश आज वो यहाँ होती और मुझे माफ कर देती चुपचाप। नंदन जी, मैं तो आपको कब का माफ कर चुकी हूँ। मम्मी शिफ्ट। वंदना। नंदन जी, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूल सकते छोटी बहू। चलो घर चले। आंटी जी, वो बात ऐसी है कि मैं आपकी छोटी बहू ना हूँ। यो तो चंदन और मैंने मिलके एक नाटक करा था, ड्रामा, ताकि वो मामा जी का असली रूप आप सबके सामने आ सके। सच? एक मिनट। हेलो, चटवाल टूर्स एंड ट्रेवल्स, मेरी टिकट कैंसिल कर दो। रिफंड नहीं चाहिए, अपने पास रख ले यार रिफंड। ओके बाय। कंटिन्यू। आंटी जी, आपके घर की छोटी बहू बनने का हक उसे ही है जो आपके बेटे के दिल में बसी है, यानी कि गुंजा। अब खुशी खुशी अपने लौंडे की शादी करवाओ गुंजा से और सब सपरिवार सकुशल खुशी से जो है जीवन व्यतीत करो। नाइस मीटिंग। ओके बाय। थैंक यू वेरी मच। माँ वंदना, माने माँ वंदना। चलो थैंक यू तो कह दे मैडम को। थैंक यू मैडम। हाँ चलिए चलो। चंद्रमुखी जी, ट्रेन की टिकट तो कैंसिल हो गई। ऐसे बारिश के मौसम में क्यों ना घूमने के लिए हम चले मसूरी? सर अच्छा होगा अगर बनी रहे हमारे बीच ये दूरी। गोभी चाय ला यार, बड़ी ठंड लग रही है। आ गया। हाला तत्ती थोड़ी चाय पी। ये बारिश तो बड़ी तेज हो रही है यार, और मुझे नहीं लगता ये बारिश थमने वाली है। वो तो ठीक है यार, लेकिन मम्मी जी कहाँ हैं?
इंस्पेक्टर साहब, हेल्प हेल्प, पुलिस। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लो, बात हो मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब। अरे अंकल जी, इस जो है घनघोर बारिश में आप भजिया तलने निकले हैं क्या? मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मुझे लूटना चाहते हैं, मुझे बचा लो इंस्पेक्टर साहब। अरे पर हो कौन? मैं हूँ सेठ छगनमल, करोड़पति सेठ छगनमल। करोड़पति आदमी इस हालत में? इस हालत में लूट रहे हैं मेरे को। जो कुछ भी तेरे पास है हमारे हवाले कर दे बुड्ढे। और ये मैडम, तुम निकल लिया, ये हमारा इलाका हो रहा, हमारा इलाका, यहाँ से कोई बच के नहीं गया, समझ रहे क्या? गर्मा गर्म चाय है, मजा आ गया। बस थोड़े से पकौड़े और मिल जाते तो। हाँ बोलिए, क्या हुआ है आपके संग? अब क्या बताऊं आपको कि क्या हुआ है मेरे साथ बातों में। अरे शोले फिल्म की स्टोरी कतई ना पूछ रही हूँ, जो पूछ रही हूँ वो बताइए। जी बात यह है कि बातों में मैं एक बहुत ही रईस आदमी था जी, करोड़पति आदमी था, लेकिन आज मेरी हालत यह है कि आपने देखा ही है कि मैं रोड पे आ चुका हूँ बातों में। किस में बर्बाद हुए आप, जुए में या सट्टे में? नशे में या महफिल में? नहीं, ना जुए में, ना सट्टे में, ना नशे में, ना महफिल में, ना गाने में, ना बजाने में, बल्कि विश्वास में। किसी ने विश्वासघात करा है आपके संग? जी। किसने करा है? साजन ने। किसके साजन ने? साजन सक्सेना नाम का आदमी है जी, उसको मैंने रखा था अपना मैनेजर, तो उसने मुझे धोखा दिया है जी बहुत बड़ा। वो पकौड़े अब तक नहीं आए जी, पकौड़े। कंटिन्यू, फोकस। वो इतना बदमाश निकला जी, उसने कुछ ही दिनों में मेरा पूरा विश्वास जीत लिया बातों में। वो इतना बदमाश था कि मैं सारा काम काज उसके भरोसे छोड़कर निकल जाता था जी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मुझे 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा बातों में, तो मैंने उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी, ताकि मतलब मेरे पीछे से काम ना रुके, काम चलता रहे बातों में। लेकिन जब मैं वापस लौट कर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं देखता हूँ कि मेरी फैक्ट्री के बाहर मेरे नाम का बोर्ड नहीं लगा, छगनमल नहीं लगा, बल्कि साजन सक्सेना के नाम का बोर्ड लगा हुआ है जी। मैं अपने घर गया हूँ, मेरे बंगले के बाहर भी उसके नाम का बोर्ड लगा हुआ है जी। जो वॉचमैन था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, वॉचमैन ने मुझे डांट दिया, जबकि पहले मैं उसको डांटता था। और मेरा कुत्ता टॉमी जी वो भी वहां सामने बैठा था। कुत्ता मुझ पे भौंका जी, जबकि पहले आप कुत्ते पे भौंकते थे। मैं क्यों भौंकूंगा जी बातों में? कुत्ता थोड़ी हूँ, इंसान हूँ जी मैं। पहले मैं उसको इशारा करता था,
टॉमी टॉमी टॉमी। वो भागता हुआ दुम हिलाता हुआ आता था, मेरे पैरों में बैठ जाता, मेरे तलवे चाटता था वो। तो किस्सा मुख्तसर ये है बातों ही बातों में मैडम कि ये साजन सक्सेना नाम के आदमी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। अब पकौड़े अब तक नहीं आए, पकौड़े आ जाते तो बातों ही बातों में तो। चंद्रमुखी जी, क्या सुहाना मौसम है, क्यों ना आप और मैं चल के झल्लू के होटल में चाय और पकोड़े खाएं। पकौड़े हेलो पकौड़े सर एक मिनट जरा। या टेल मी। सर ये चकल्लस की बातों में ना सारा ध्यान लग रहा है आपका कि पकोड़े खा लें और डिनर पे चल लें। केस में हेल्प ना करिएगा कभी। मैंने कब मना किया है? अरे बताइए किस केस में किस प्रकार की मदद चाहिए आपको मुझे? आई एम देयर फॉर यू। नॉट फॉर मी सर, फॉर दिस अंकल। अंकल का केस आया, इनकी हेल्प करिए। अंकल कमिंग अंकल। या टेल मी। हाँ भाई अंकल जी क्या कह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा था कि अगर गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाते तो। सर एक काम करिए, वो जो झल्लू का होटल है ना वहां से एक थर्मस गरम चाय और एक प्लेट जो है अपना वेरियस असॉर्टेड पकोड़े, गोभी आलू और जो है प्याज वगैरह के अंकल जी के लिए ले आइए। मैं? सर केस में हेल्प सर। केस केस या केस। यस सर। पकोड़े पकोड़े केस केस। अच्छा मैडम, पकौड़े तो आपने कई तरह के मंगवा लिए, गोभी के भी और प्याज के भी और पनीर के भी। अब क्या है, इतने पकौड़े बनने में टाइम तो लगेगा ही। अगर सामने से थोड़ी दाल मोठ आ जाती तो क्या, चाय भी गर्म है बातों ही बातों में। अंकल ये जरा पर्सनल जो है सवाल का जवाब दीजिए कि आप जो है ना, आपकी जब ये रियासत लूटी ना, उससे पहले भी इतने ही भुक्कड़ थे आप? अरे खाता तो मैं इतना ही हूँ, लेकिन एक फर्क है, पहले मैं अपना खाता था, अब मैं औरों का खाता हूँ बातों ही बातों में। बुलवाओ जरा साजन सक्सेना ने और इन पे मारो दाल मोठ। अंकल ये देखो, ये मेरा नया लुक है। ये तेरा नया लुक है? तेरा ये नया लुक बहुत ही वाहियात और घटिया है। तुम एक बच्चे हो, जरा बाल कटा के हो, एकदम कार्टून लग रहे हो। मैं तो बाल कटा के फिर भी ठीक ही दिखूंगा, लेकिन आप कुछ भी कर लो कार्टून ही दिखोगे। तेरी तो आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करें तेने स्कूज? तू काइट्स का प्रोड्यूसर हो रहा है? प्रोड्यूसर नहीं, प्रोसिक्यूटर, यानी कि वकील, यानी कि एडवोकेट, यानी कि लॉयर, यानी रैप्टा, यानी चांटा, यानी लप्पड़, यानी लाफा। ज्यादा पर्यायवाची डिस्कस करने की जरूरत ना है हमारे संग। कौन है तू? ये मेरे वकील हैं। और आप किसके वकील हैं? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कसम गीता की, मेरे काबिल दोस्त एक गलत सवाल करके जिरह की दिशा को मोड़ रहे हैं और केस को एक नया आयाम दे रहे हैं। यानी कि ना ना नाम साजन सक्सेना। आई एम इनोसेंट। 100%। ऐसा है, थारे खिलाफ छगन मल सेठ ने जो है FIR लिखवाई है कि उनने जो है तैने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दी काम के लिए और वो बाहर गांव चले गए, और तैने जो है पीछे से बिल्कुल ही बाजीगर पिक्चर का स्क्रीन प्ले छाप दिया। तैने जो है पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल करके सारी जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम पे करवा ली, यानी बिल्कुल ही धोखा दे दिया, एकदम चीटिंग कर ली। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, कसम गीता की, मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम सरासर गलत है, झूठा है, बेबुनियाद है। तू बोल। आई एम इनोसेंट। 100%। और दुनिया की कोई भी ताकत, माइंड वेल, दुनिया की कोई भी ताकत सेठ जी को उनकी दौलत वापस नहीं दिलवा सकती, बिकॉज आई एम इनोसेंट। 100%। ना मतलब इसका मतलब ये है कि लीगली यानी कानूनी ना हम तुम्हारा कुछ ना कर सकते। हाँ तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस अपने इस भोंपू ने ले और निकल यहाँ से। थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आई एम इनोसेंट। 100%। निकल यहाँ से। मैडम लेकिन ये मैडम जी आपने क्या कर दिया? आपने जाने दिया उनको। अब मतलब मुझे मेरी जायदाद नहीं मिलेगी, मुझे अब इंसाफ नहीं मिलेगा बातों ही बातों में।
मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अरे लेकिन कैसे मिलेगा मैडम? ये आदमी इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहकर गया कि दुनिया की कोई भी ताकत सेठ जी को उनकी दौलत वापस नहीं दिला सकती। इसको गरारे कराओ। अरे गरारे बाद में कर लूंगा। अब बेटी वो जलेबी नहीं आई अब तक बातों बातों में। ये लो जी, वो आ गए, सामने आ गए, सर जी आ गए और जलेबी भी आ गई। लीजिए जलेबी खाइए। इतना टाइम लगता है जलेबी लाने में? क्या? जरूर सर, आप कहीं टाइम पास कर रहे होंगे। अरे सर, आपको सोचना चाहिए ना, एक बूढ़ा आदमी यहाँ पर भूखा खड़ा है। भूखा? अरे मैंने अपने 32 साल की लाइफ में इतना नहीं खाया जितना 32 घंटे में ये भाई साहब खा गए। खाओ। बेटा जलेबी खाने के बाद क्या है कि तुम तीनों कम टू माय कैबिन। कम बोल ले, जरा गले को रेस्ट दे साले। बैठिए अंकल, कुछ पान वान खाएंगे जलेबी के बाद? वही मैं कह ही रहा था कि जलेबी खाने के बाद अगर पान वान मिल जाए तो बातों ही बातों में। यस सर। व्हाट सर? मैं यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर हूँ, चीफ इंस्पेक्टर। समोसे खरीदिए, अच्छा लगता है। जलेबी लाइए। अरे जल्लू की दुकान से जाके चुन्नू की दुकान में चाय बोलिए। मैं बोलूं ये सब अच्छा लगता है? क्या हो रहा है ये? मैं हूं कौन? केस में हेल्प हो रही है सर, आप कर रहे हैं। अब मैंने कहा था, मगर इसके लिए ये भी तो है, गुलगुले है, इसको बोलिए। नहीं, करने को तो सर ये वो कर सके, लेकिन जब तक सर मैं इसने रैप्टा ना बजाऊं काम ना होता सर मारे से। ना आप कहें तो आप इसकी जगह ले लें, रैप्टा में आपने। नहीं, इसको रहने दीजिए। ये है गोपी, गोपी को बोलिए। और सर यो काम जो करता है चौकी के, यो जो करता है उसको कौन करेगा? मतलब ये जो टेबल वगैरह साफ करना, चपड़ासी गिरी, यू वांट टू रिप्लेस हिम? नहीं ठीक है, दोनों को रहने दीजिए, छोड़िए इस बात को। अरे क्या हो गया अब इस अंकल को? भूख लगी होगी सर। आओ देखो। लगता है किसी जानवर की आवाज निकाल रहे हैं। अबे रो रहे हैं। हाँ भाई अंकल जी, क्या हो गया? रीटा, रीटा। ये रीटा कौन है अंकल? रीटा मेरी बेटी है जो लंदन में पढ़ती है जी। अभी अभी मैंने उसको फोन लगाया था आपके इसी फोन से। ये फोन? ये तो मेरा फोन है। इससे लंदन फोन किया था, मतलब आईएसडी। अरे सर एक मिनट। हाँ भाई क्या कह रही है अंकल जी? रीटा? ये रीटा कह रही थी कि अगर उसकी कॉलेज की फीस नहीं पहुंची बातों में तो उसका नाम काट देंगे कॉलेज से। अगर नाम काट दिया तो बर्बाद हो जाएगी, उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसको किस मुंह से बोलूं कि मैं लूट चुका हूं? मैं क्या अभी क्या ही देता हूं उसको? फोन कर देता। ओ अंकल जी, ज्यादा जो है उतावले हो के एकदम अनाउंसमेंट, बिल्कुल ही ब्रेकिंग न्यूज बनने की कोई जरूरत ना है। किसी को कुछ बताने की जरूरत ना है। और रही बात बेटी रीटा की, ना तो उसकी फीस पहुंच जाएगी और आप भरोगे उसकी फीस, क्योंकि आपका सब कुछ ना आपको दिलवा के ही चैन लूंगी मैं। अच्छा जी। और तू बिल्कुल ही एक्शन रिप्ले में बैठा रही हो कतई न, फटी आवाज लेके बोला तो जाना रहा कुछ। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही धरती पकड़ आइडिया आ रहा है। ना तो तैने धर के पकड़ के धरती में गाड़ दूंगी, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। ये तुम्हारी शादी में बारात में आई भाभियों को ताड़ेगा तू। ऑफ कोर्स वो तो ऑब्वियसली। अंकल जी ये देखिए कैसे मिलता है जैसे को तैसा। बड़ी मेहरबानी जी बातों में।
आवाज बिल्कुल बैठी है, लेकिन काइया पंती के डायलॉग के कोने में आई और यो सब करने से बाज ना आ रहा साला। बारिश में कतई नहाने की जरूरत ना है, ना भी तो गला ही बैठा है, पता लगे। और रोको 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 ड्राइवर रोको। अरे एक खूबसूरत हसीना बीच रास्ते में। वकील तुम गाड़ी से नीचे उतरो। लेकिन क्यों कसम गीता की? अरे बीच रास्ते में खूबसूरत हसीना खड़ी है, हमसे लिफ्ट मांग रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जाओ नीचे उतरो और ऑटो से चले जाना, जाओ। अरे आई एम इनोसेंट। 100% ठीक है, कसम गीता की। ऑटो वहाँ है। वाइला वाइला। Excuse me, may I help you? Hi, myself Sergeant Saxena. And you? Ni hao, ni hao. My name is Chewing Gum. Chewing gum? I'm from China. मैं क्या कहता हूँ कि आप जैसी हसीन खूबसूरत लड़की बीच रास्ते में खड़ी हुई अच्छी नहीं लगती। मतलब? मेरा मतलब है थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मतलब आप हिंदी जानती हैं? ऑफ कोर्स, हिंदी गुड लैंग्वेज। मेरा दादा यानी ग्रैंडफादर इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन। मैं इंडिया आई डैडी का बिजनेस के लिए, लेकिन इंडिया का टैक्सी मैन वेरी बैड मैन। मेरा सामान लेके टैक्सी मैन भाग गया, उसमें $1 लाख था। $1 लाख? हमको 1 लाख का टेंशन नहीं, उसमें हमारा फेवरेट ड्रेस और फेवरेट मैचिंग लिपस्टिक भी था। $1 लाख का कोई गम नहीं। लगता है लड़की मालदार है। वाइला वाइला। एक्सक्यूज मी, अभी हम लोग फ्रेंड हो गए तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं पुलिस स्टेशन। तुम्हारा घर पुलिस स्टेशन तुम्हारा घर? नहीं, हम लोग पुलिस स्टेशन जाके उस टैक्सी वाले के खिलाफ FIR लिखवाते हैं। कॉकरोच? चाइना में कॉकरोच का मतलब नाइस मैन, हेल्पफुल मैन। हेल्पफुल? तो मैं बहुत बड़ा कॉकरोच हूँ। आइए मैडम, गाड़ी में बैठिए। चलो। हेलो, हाँ वकील, एक काम करो, ऑटो में बैठो और पुलिस स्टेशन पहुंचो। या आई एम इनोसेंट। या बाय। बेटा ईब देख, यो चाइना की च्युइंग गम कैसे बजाती है थारी बर्बादी का ड्रम। साजन सक्सेना नाम का आदमी है जी, उसको मैंने रखा था अपना मैनेजर, तो उसने मुझे धोखा दिया है जी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मुझे 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा बातों में, तो मैंने उसके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी, लिख दी, ताकि मतलब मेरे पीछे से काम ना रुके, काम चलता रहे बातों में। लेकिन जब मैं वापस लौट कर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी फैक्ट्री के बाहर मेरे नाम का बोर्ड नहीं लगा, छगनमल नहीं लगा, बल्कि साजन सक्सेना के नाम का बोर्ड लगा हुआ है जी। आई एम इनोसेंट 100%। और दुनिया की कोई भी ताकत, माइंड वेल, दुनिया की कोई भी ताकत सेठ जी को उनकी दौलत वापस नहीं दिलवा सकती, बिकॉज आई एम इनोसेंट। अब मतलब मुझे मेरी जायदाद नहीं मिलेगी, मुझे अब इंसाफ नहीं मिलेगा बातों में? मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। My name is Chewing Gum. च्युइंग गम? I'm from China. मैं इंडिया आई डैडी का बिजनेस के लिए, लेकिन इंडिया का टैक्सी मैन वेरी बैड मैन। मेरा सामान लेके टैक्सी मैन भाग गया, उसमें $1 लाख था। $1 लाख? हमको 1 लाख का टेंशन नहीं, उसमें हमारा फेवरेट ड्रेस और फेवरेट मैचिंग लिपस्टिक भी था। $1 लाख का कोई गम नहीं। लगता है लड़की मालदार है। बेटा ईब देख, यो चाइना की च्युइंग गम कैसे बजाती है थारी बर्बादी का ड्रम। Excuse
एक्सक्यूज मी, आई एम इनोसेंट। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे इस शहर में कोई कायदे कानून नाम की कोई चीज है या नहीं? क्यों वकील साहब? बिल्कुल सही फरमाया मेरे मुवक्किल ने। क्या हो रहा है ये? ना कोई कायदा है ना कोई कानून, जंगल राज चल रहा है इस शहर में। जो भी कुछ मेरे मुवक्किल के साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। वैसे तुम्हारे साथ हुआ क्या है? बाय द वे, आप कौन है? नि हाओ, my name is Chewing-gum. I'm from China. और ये मेरा डोंकी है, डोंकी। डोंकी? चाइना में दोस्त को डोंकी कहते हैं। डोंकी मीन्स फ्रेंड, फ्रेंड। ओह, इन दैट केस मैं इनका बहुत बड़ा डोंकी हूँ। यस यस, हम यहाँ कंप्लेंट लिखाने आए हैं चेंगबांग। ओहो, ये तो कमाल हो गया। क्राइम हुआ चाइना में और कंप्लेंट यहाँ लिखाई जा रही है। और गुलगुले, अपना थाना तो बहुत मशहूर हो गया यार। ओ भाई साहब, क्राइम चाइना में नहीं हुआ है बल्कि इसी आपके शहर में हुआ है। किसने किया है? आपने? आई एम इनोसेंट। 100%। ये लाओ वो लाओ, होम डिलीवरी वाला बन गया। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी फ्रेंड है चिंगम फ्रॉम चाइना। देखिए, हमें एक टैक्सी वाले के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है क्योंकि उसने इनका सामान लूट लिया है। आई एम इनोसेंट। 100%। Right, he's right. He's right. Excuse me. Yeah? Are you Chintu? You Chintu? चिंटू? इस नाम से तो मुझे सिर्फ एक ही लड़की पुकारती थी, मेरी बचपन की दोस्त च्युइंगम। Oh, that's me. च्युइंगम। That's me. जम जम जम। Chewing-gum from China. च्युइंगम। ओह च्युइंगम। My friend Chintu. Not friend. इनका डैडी और मेरा डैडी का ड्राइवर था चाइना में। मेरा बाप ड्राइवर था? ड्राइवर। Yes. और ये भी मेरा गाड़ी धोता था। ये खुद धोता था, कार वॉशर। मैं गाड़ी धोता था? हाँ सर, आपने मुझे एक बार बताया था ना, आप वहाँ गाड़ी धोते थे। अगर आप गाड़ी अच्छे से नहीं धोते थे, आपकी धुलाई होती थी ना? चल हट। हाँ, याद आ गया। याद धोता था। ये शायद क्या लिसन, ये हम दोनों बचपन का बातें मेमोरीज याद करेगा, थोड़ा बातें करेगा। I'll see you later बाद में। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, लेकिन ये मेरी दोस्त है चिंगम फ्रॉम चाइना। आज शाम का डिनर ये मेरे साथ करने वाली है। ये लीजिए, ये मेरा एड्रेस। चिंटू, इनको मैडम को मेरे घर पे पहुंचा देना, ठीक है? पहुंचा दूंगा। आई एम इनोसेंट। 100%। कम ऑन। सर ऐसा है, भरपूर जो है हैमिंग और कतई ओवर एक्टिंग जो है फैला दिया आपने। आपको ओवर एक्टिंग का अवार्ड मिलेगा सर। मेरा बाप ड्राइवर था, मैं गाड़ी धोता था। ये प्लान में नहीं लिखा था। धुलाई। अरे सर ऐसा है, कई बार जो है एकदम सडन इम्प्रोवाइजेशन भी करना पड़े सीन की रिक्वायरमेंट के अनुसार। चंद्रमुखी जी, जो करना है करो, लेकिन मुझे उस अंकल से निजात दिला दो। अरे उसे खिला कर मेरा हाजमा खराब हो गया है। अरे बेटा, वो बर्गर ले आए बेटा बातों में? लाया अंकल, ये लीजिए, ठोस लीजिए, ये भी लीजिए। बेटा, जैसे ये खत्म हो जाए तो सामने से एक फ्रूट सलाद भी पकड़ लेना। बातों में वो आपकी वो मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही बातों में। अरे अंकल, मैडम। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही बदल गई है बातों में। वही अंकल, पुलिस वालों को जो है ना कई बार कई केसेज के लिए गेटअप भी धरने पड़ते हैं। Yes! तो दिस इज वन ऑफ द गेटअप। एनीवे, आगे सुनो प्लान के। आइए मिस सिंघम, आइए। सी, दिस इज आवर इंडिया।
गुड वेदर नो मैडम या मिस सिंघम, आप बता रही थी कि आप अपने डैडी के बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पे आई हैं। यस यस, हमारा डैडी इंडिया में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है। वो प्राइवेट प्लेन्स का फैक्ट्री लगाएगा और पूरे साल में 50-50 करोड़ का 100 प्लेन्स बनाना मांगता है। 50 करोड़ के 100 प्लेन्स? यस यस। मतलब कि 50 अरब का बिजनेस। थोड़ा खुल के बताएंगे मिस सिंघम, बिकॉज आई एम इनोसेंट। हमारा डैडी को लैंड चाहिए, ये सारा लैंड, इतना बड़ा लैंड ताकि वो फैक्ट्री लगाए। तो समझो कि आपके डैडी को ये सारा लैंड मिल गया, बिकॉज जहाँ तक आपको ये जमीन दिख रही है वो सारी मेरी है, बिकॉज आई एम इनोसेंट। ओह, तो तुम्हारा सारा लैंड प्रॉपर्टी बिजनेस कितने का होगा? 300 करोड़ का। बस, that's it, 300 करोड़। अरे हमारा डैडी तुम्हारे इस पूरे प्रॉपर्टी बिजनेस और लैंड के लिए तुमको 1000 करोड़ देगा और फिर हम तुमको अपने साथ चाइना ले जाएगा। चाइना 1000 करोड़? यस यस। भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दो बाबा, काफी दिनों से चिकन बर्गर नहीं खाया है। ए भिखारी, भाग यहाँ से। भाग जाऊंगा, पहले कुछ दे तो दो, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे। भाग भिखारी, यहाँ से भाग। रुको, ये लो। शुक्रिया मेम साहब, शुक्रिया। अरे चिंगा, आपने ये क्या किया? आपकी हीरे की अंगूठी एक भिखारी को दे दी आपने? तो क्या हुआ, वो तो बस 25 लाख की थी। और वैसे भी तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारी जोड़ी बनी रहे। And I like you. सच? भाग भिखारी, भाग। ओके, बहुत हो गया डांस गाना। अब हम कल यही मिलेंगे मेरा डैडी के साथ और साइन करेंगे प्रॉपर्टी का डील। ओके, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, खुद चली जाऊंगी। अरे बेटा, तुम जो उसमें पकौड़े लाए थे ना बातों में, आलू के पकौड़े बहुत गजब के थे। अगर उसी दुकान से जाके थोड़े से प्याज के और पनीर के और ले आओ तो मजा आ जाए बातों में। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। एक काम कीजिए, आप है ना मुझे ही पकोड़ा समझ के खा लीजिए। ये पनीर पकोड़ा, ये कांदा पकोड़ा। कहाँ से शुरू करोगे? बोलो ना, लो ना, खाओ ना। बेटा आप तो मजाक की समझ। मम्मी जी आ गए। थैंक गॉड आप आ गए। क्यों सर? ना मैं के नैनीताल गई हुई थी जो आपको डर था कि वहाँ भोटिया मार्केट में मैंने भी अपनी एक दुकान खोल ली है? नहीं, वो दरअसल आप साजन सक्सेना से मिलने गई थी ना, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया था। परेशान? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? परेशान तो ये वो साजन सक्सेना को होना चाहिए जिसने अंकल जी से उनकी प्रॉपर्टी छीनी। Yes! जो मैं घनी जल्दी आपको दिलवाने वाली हूँ अंकल जी, डोंट वरी। बेटा मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बातों में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है ना बेटा, वो और कोई नहीं कर सकता बातों में, कोई भी नहीं। और मैंने जो किया? तुमने क्या किया? क्या किया? अरे पकोड़े, समोसे, बर्गर, जलेबी, दाल मोट, पता नहीं क्या किया। ये सब मैंने आपको खिलाया और मुझसे पूछते क्या किया? मैंने जो आपके लिए किया ना, कोई नहीं कर सकता आपके लिए। एनीवे, मम्मी जी हुण की करना है? ना तुझे पहले बता दे हूं की करना है। क्यों, क्या करेगा तू? हैं? अखबार छोड़ के केस सॉल्व करने लगेगा साले? सॉरी। गुलगुले कहाँ है? गुलगुले? कॉल मी। अब सुनो क्या करना है। मैं कह रहा था अगर ये एक लस्सी मिल जाती मुझे तो क्या मैं ये चिप्स जब खाता हूँ तो लस्सी खाता हूँ तो बड़ी हजम। बेटा खा, अरे चला ही गया। बुला कर लाता हूँ। अगर एक लस्सी मिल जाती मेरे को बेटे। छोले भटूरे खाएंगे? जरूर। कसम गीता की, सब कुछ सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि ऐसे फैसले करने से पहले जिसने नहीं सोचा उसके साथ हुआ है लोचा। अरे इसमें सोचना क्या वकील? अरे जो लड़की एक भिखारी को 25 लाख की अपनी अंगूठी दे दे
हाँ, जो लड़की के $1,00,000 एक टैक्सी वाला लेके भाग जाए, फिर भी उसके चेहरे पे कोई भी टेंशन ना है, और जिसके डैडी का अरबों का बिजनेस हो, उसके साथ डील करने में या तो शादी करने में क्या सोचते हैं? और आई एम इनोसेंट 100%। बस तो तुम चुप खड़े रहो, वो लोग आते होंगे, समझे? वेलकम वेलकम वेलकम। Meet my daddy. च्युइंगम का डैडी बबल गम। आसो आसो का मतलब? दिल के अरमा आंसू में बह गए। जोक्स जोक्स जोक्स। हमारा बेटी ने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। तुम बहुत अच्छा आदमी, तुमने हमारा बेटी का बहुत मदद किया। हमारा बेटी ने ये भी बताया तुम्हारे पास बहुत सारा लैंड, बहुत सारा प्रॉपर्टी, इसलिए हम तुम्हारे साथ डील करना चाहता। डील 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 के हिसाब से हम तुम्हारा सब लैंड एंड प्रॉपर्टी लेता और उसके बदले में हम तुमको 1,000 करोड़ देता। जरूर जरूर। 你走啊！你请你好，我请啊，快走啊！ Hindi ko pantayan ko naman yan, hindi ka ba niya? 你走吧，我一想我一走啊，快啊！ Hindi ka, chewing gum, chewing gum. 上头来，把你交给我说瞎话，哈哈，我不听。 हमारा बेटी ने हमको ये भी बताया कि हमारा बेटी तुमको बहुत पसंद करता। तुम बहुत अच्छा आदमी। हमारा बेटी जिसको पसंद करता, हम भी उसको पसंद करता। हमारा बेटी जिससे शादी करना चाहता, हम भी उसी से शादी करना चाहता। क्या? हमारा मतलब है कि हम हमारा बेटी का शादी उसी से कराना चाहता। तो तुम हमको बोलो कि तुम हमारा बेटी और हमारा 500 अरब का बना बना प्रॉपर्टी ये सब का ख्याल रख सकता। अरे जरूर संभालेंगे, जरूर संभालेंगे। बिकॉज आई एम इनोसेंट। 100%। कसम गीता की, सब कुछ देखभाल के सोच के फैसला करना। हमको बहुत खुशी हुआ कि तुम्हारा जैसा आदमी हमारा बेटी का लाइफ में आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी हमारे पास तुमको देने के लिए तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक छोटा सा गरीब सा भिखारी जैसा 50 लाख का अंगूठी है। ये अंगूठी हम इस आदमी को देगा क्योंकि ये भिखारी जैसा दिखता है। ये लो। कसम गीता की। कैरी ऑन ये। एकदम भिखारी जैसा बिहेव भी करता है। एनीवे अभी हमारा लॉयर आता होगा, सब पेपर रेडी कर दिया हमारा लॉयर ने, वो आएगा फिर हम पेपर साइन करेगा। डील डील डील। आ गया महाराज, आ गया महाराज, आ गया। महाराज आ गया? अरे ये चाइनीज तो पंजाबी बोल रहा है। ये पंजाबी चाइनीज है। कंफ्यूजन। इसका डैडी चाइनीज और मम्मी पंजाबी है। इसका नाम है इलायची। इलायची सिंह। जोक्स जोक्स जोक्स। चलो अभी ये सब पेपर लेके आया, तो अभी तुम पेपर को साइन कर दो। पैसा जब तुम ये साइन करेगा तब तुमको मिलेगा ये 1000 करोड़ और इन डॉलर 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 डॉलर। अगर आपको इन पे विश्वास नहीं है, आप बैक खोल के देख लो। हाँ, ओपिन ओपिन ओपिन। नहीं, हमें आप पर है ना बिल्कुल विश्वास है। आई एम इनोसेंट। Come on, sign it. Come on, sign the paper. Deal, deal. Deal दिया, deal दिया।
जा रहे हैं जी। हाँ करो, बस हो गया। हाँ व्हाट द रिलेशनशिप। हाँ गले मिलेगा, गले मिलेगा, हाँ गले मिलेगा। सो आइए आइए। मैडम मैडम मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हो गया? अरे मैडम, एक चाइनीज लड़की ने मुझे अपनी जाल में फंसा के मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। आज मुझे मेरी ऑफिस में, मेरी फैक्ट्री में, मेरे घर में एंटर नहीं होने दिया गया मैडम। और उसने जो डॉलर दिए थे ना, वो भी सारे नकली निकले, जबकि आई एम इनोसेंट। 100%। लड़की के बाप ने मुझे भी एक नकली अंगूठी दी थी, 50 लाख रुपए की बताई, 50 रुपए की भी नहीं निकली, कसम गीता की। मैडम मैडम आप उस धोखेबाज बाप और बेटी को अरेस्ट कीजिए। अच्छा, अगर ये बात है तो पहले तुम्हें अरेस्ट करना चाहिए। क्यों? आइए सेठ जी। सेठ जी, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी समझ में आ जाएगा। ये ऐसा तो वो चिंगम का बाप बोलता था। और वो च्युइंगम कैसे बोलती थी? My name is Chewing-gum from China. समथिंग लाइक दिस। भाई कहने के दिख है कि भाई धोखाधड़ी तू ही कर सके। बेटा ऐसा है, मैं हूँ च्युइंगम, यो है हमारा डैडी और बोरा वकील। ओ महाराज की हाल है? पंजाबी चाइनीज। भाई चाइनीज माल की तो वैसी कोई गारंटी ना होती। जिस तरह तेने सेठ जी के संग धोखा करा, उसी तरह थारे संग भी धोखा हुआ। इसे कह रहे हैं जैसे को तैसा। सेठ जी, यो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सारे कागज आपके नाम हो गए हैं। और भाई वकील एंड मिस्टर सक्सेना, तुम एक काम करो, तुम बाहर जो है कोई इडली वगैरह का स्टॉल लगा लो, चाट वगैरह का काउंटर ना। उससे क्या है, पुलिस वाले भी जरा एंटरटेन रहेंगे खाते पीते। ओके चलो निकलो। थैंक यू वेरी मच मैडम, लेकिन आई एम इनोसेंट। 100%। ओके जो बेटा जुग जुग जियो। मजा आ गया, तुमने तो कमाल ही कर दिया बातों ही बातों में। बस एक ही दुआ करता हूँ कि तुम जिंदगी भर ऐसे ही लोगों को इंसाफ दिलाती रहो बातों ही बातों में। अब बातों ही बातों में बात ही है कि भूख बड़ी जोर से लगी है। अगर कहीं से मुझे चाट पापड़ी और दही मिल जाए तो। सर चाट पापड़ी दही नहीं, अरे